नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360 हिंदी मीडिया। आज हम बिहार प्रदेश के राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में क्षेत्र के कुछ राजनीतिज्ञों से, समाज सेवियों से मुलाकात कर रहे हैं। आज हमारे साथ न्यूज 360 हिंदी मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं फूल CPIM जी CPM के जिला सचिव सिवान फूल मोहम्मद अंसारी से जानते हैं कि आप बतलाएं, आपकी जो पार्टी है वर्तमान समय में जनमानस की समस्याओं को देखते हुए किस तरह का प्रयास कर रही है और वह कौन कौन सा मुख्य मुद्दा है जो इस बार के चुनाव में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरी पार्टी CPIM भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी आज 20 अगस्त से 26 अगस्त 2020 तक एक हफ्ता का विरोध प्रदर्शन कर रही है, विरोध जता रही है, जिसमें 16 मांगे हैं हमारी पार्टी का, जो किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों से जुड़ा हुआ है, दलित, महिलाएं से जुड़ा हुआ है। और उसको लेकर हम लोग पूरे देश में 16 मांगों को लेकर के प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। मित्रों, इसमें सबसे पहले मांग हम कर रहे हैं कि इस कोरोना महामारी में जो परिवार आयकर के दायरे से में नहीं आता है, उन्हें प्रति माह 7,500 रुपये अगले 6 महीने तक दिया जाए। फिर दूसरी हमारी मांग है कि 10 किलो अनाज प्रति व्यक्ति अगले 6 महीने तक ज़रूरतमंदों को दिया जाए। इस तरह से तीसरी मांग है कि जो हमारे विद्यार्थी स्नातक या पारा स्नातक स्तर के हैं और अंतिम वर्ष में हैं, कोरोना के कारण उनकी परीक्षा नहीं हो पा रही है, उनको गत परीक्षाओं के औसत के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जाए, क्योंकि उनको बहुत नुकसान हो रहा है। तीसरा, जो श्रम कानून में संशोधन हुआ है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मेरी पार्टी विरोध करती है कि जो 12 घंटे काम का बढ़ा दिया गया है, 8 घंटे से 12 घंटे कर दिया गया है, इसका हम विरोध करते हैं। हमारे किसान आज बदहाल हैं, बाढ़ से परेशान हैं। इस बीच हमारी केंद्र सरकार जो है 3 अध्यादेश जो किसानों के खिलाफ है उसको लाई है, जिसमें जमाखोरी को बढ़ावा दिया गया है, जमाखोरी कानून को हटा लिया गया है। उनके जो न्यूनतम मूल्य है उनके उत्पादन का, अनाजों का, वह अब सरकार न तय करके बड़े बड़े खरीदारों को, व्यापारियों के जिम्मे कर दिया गया है। वह उसमें लूट मचेगा, हमारे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से एक और अध्यादेश आ गया है जिसमें सरकार किसानों की ज़मीन लीज पर ले लेगी और उसका मुआवजा इत्यादि क्या उसमें करेगी, वह उसका पूंजीपति जो खरीदेगा वह उसे निर्धारित करेगा, किसानों का उस पर से कोई हक नहीं। इसका भी हम लोग विरोध करते हैं। महिलाओं पर, दलित महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर रोक लगाई जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। इस तरह से 16 मांगों को लेकर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो मनरेगा कार्यक्रम है, जिसमें 100 दिनों का कार्य मिलता था, हमारी पार्टी मांग करती है कि 200 दिन उसको बढ़ाया जाए और जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए। मेडिकल के क्षेत्र में आज जो हमारी पूरी GDP है उसका 3% मेडिकल के क्षेत्र में दिया जाए, ताकि हमारे जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वह सही हो। ये मांग हमारी है। इस तरह से हम आपको ये सरकारी जो कंपनियां हैं या रेल है, बिजली है, आपको कोयला क्षेत्र है, ये सब का जो निजीकरण हो रहा है, हमारी पार्टी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। हम इसके लिए पूरे गांव-गांव में घूमेंगे और इसको बतलाएंगे कि यह किस तरह से जनता के खिलाफ है, जनता इससे परेशान हो जाएगी। निजीकरण का हम विरोध करते हैं। अभी पता चला है कि 3 हवाई अड्डे को सरकार लीज पर 50 सालों के लिए दे दी है।
जिसमें जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, इसका भी हम विरोध करते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर जहाँ जहाँ बाढ़ आई हुई है वहाँ पर सरकार का कोई सहायता, कोई जो उसको होना चाहिए राहत कार्य अच्छे तरह से नहीं मिल रहे हैं। नाव की व्यवस्था नहीं है। सिवान जिला का जो पूर्वी क्षेत्र है, आपको बसंतपुर, लकड़ी, नबीगंज, इन क्षेत्रों के हमारे किसान, हमारे गरीब जनता तबाह हैं। वहाँ बाढ़ से बहुत परेशानी बढ़ गई है। इस तरह से हम अपने पूरे ज़िले में इस चीज़ों को पैगाम देते हैं कि भाई ये सरकार उनको राहत दें, उनको मदद करें और बाढ़ से बचावें। इस तरह के पैगाम को लेकर हम लोग पूरे 1 सप्ताह तक कार्यक्रम करेंगे, आंदोलन करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव और लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग जो है, पर्सनल डिस्टेंसिंग को बनाते हुए सरकार के नियमों के तहत हम इस बात को जनता के सामने रखेंगे। यही सारी बातें हैं मेरी। सीपीआईएम के जिला सचिव फूल मोहम्मद अंसारी हमसे बातचीत कर रहे हैं। सरकार की नीतियों पर ये कड़ा प्रहार कर रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे देश में अर्थव्यवस्था बिगड़ा हुआ है और सरकार ने जो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो निर्णय लिया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक उल्टा हुआ। इनके कहने के मुताबिक न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से हम पूरे बिहार प्रदेश के जनमानस को ये संदेश पहुंचा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है और देश में जो अर्थव्यवस्था से परेशानियां जनमानस के समक्ष सामने आई हैं, सरकार की नीति क्या है, केंद्र सरकार के नीति के विषय में भी फूल मोहम्मद अंसारी से जानते हैं। अभी आप निजीकरण के संदर्भ में बात कर रहे थे, जो सरकार के द्वारा रेलवे का और एयरलाइंस का निजीकरण हो रहा है। निजीकरण कितना घातक ये कदम होगा सरकार का? सबसे तो पहले निजीकरण से हमारे नौजवानों की नौकरियां चली जाएगी। उन्हें जो प्राइवेट लोग लेंगे वो अपने मन मुताबिक नौकरी तो देंगे नहीं और कम पैसे पर उन्हें काम कराएंगे और नौकरी की कमी सबसे ज़्यादा होगी। और दूसरी बात यह होगी कि वे मनमानी भाड़ा जनता से वसूल करेंगे और वो अपने हिसाब से चलाएंगे। ये जन कल्याणकारी जो राज होता है उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, वो अपने मुनाफे के हिसाब से चलेंगे। जितनी कंपनियां हैं उसका वह मुनाफा के लिए लेंगे और मजदूरों का ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करेंगे, कम वेतन में ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे और उन्हें कम वेतन देंगे। इस तरह से मजदूर, हमारे छात्र, नौजवान ये बेरोजगार होते चले जाएंगे। जी, अर्थव्यवस्था का सूरत हाल इस समय बहुत ही दर्दनाक है। एक तरह से कहा जा सकता है कि जो रोजगार था, रोजगार का साधन समाप्त होते जा रहा है। बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार अगर समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो वह दिन दूर नहीं कि पूरे भारत में अधिकांश जो नौजवान हैं, जो विद्यार्थी जीवन में हैं और अपना एजुकेशन लेने के बाद रोजगार के तलाश में जाएंगे, उनका भविष्य कहीं न कहीं अंधकारमय हो जाएगा। ऐसे में सरकार को समय रहते अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए सही विवेक से फैसला लेना होगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था पटरी से नहीं उतरे और देश की आर्थिक व्यवस्था का जो संतुलन है बरकरार रहे। फूल मोहम्मद अंसारी से जानते हैं कि यहाँ सिवान जिले में जिन क्षेत्रों में बाढ़ की विभीषिका सामने आई है, विशेष करके सिवान जिले का जो क्षेत्र है मलमलिया, भगवानपुर हाट, लकड़ी नबीगंज का इलाका, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का आशियाना उजड़ चुका है। लोग ऊंची स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। सरकार के तरफ से राहत सामग्री जो पहुंचाई जा रही है, इस राहत सामग्री से आम जनता को कितना भला हो रहा है और कितना लाभ मिल रहा है, इस विषय में इनसे जानते हैं। उस क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता, सीपीआईएम के कार्यकर्ता दौरा कर रहे हैं और उन लोगों ने जो रिपोर्ट किया है, हमने भी उस क्षेत्र में जा कर के देखा है कि जो राहत पहुंचनी चाहिए वह राहत वहां नहीं पहुंच रही है। यहाँ तक कि नाव की भी व्यवस्था अच्छी ढंग से नहीं है कि लोग अपने घरों से पानी से निकल करके ऊंचे स्थानों पर जा सकें। उनके मवेशी परेशान हैं, मवेशियों माने का बुरा हालत है, भूख से बच्चे और लोग परेशान हैं। वहाँ पर राहत कार्य जितना जोर शोर से होना चाहिए नहीं हो रहा है। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे सीपीआईएम के
सीवान जिला के जिला सचिव जो वर्तमान सरकार के निर्दयी निर्णय के संदर्भ में अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहे थे। साथ ही साथ कोरोना वायरस के बाद जो यहाँ अर्थव्यवस्था का हालात काफ़ी ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है और राहत सामग्री के रूप में बाढ़ प्रभावित इलाके में उस तरह से सरकार का कोई भी अभियान नहीं चल पा रहा है जिससे कि प्रभावित लोगों को हर संभव राहत पहुंचाया जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए फूल मोहम्मद अंसारी को काफ़ी अफसोस है। इन्होंने न्यूज़ 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से सरकार से इन्होंने मांग किया है कि समय पर सरकार राहत सामग्री पहुंचाए, बाढ़ प्रभावित लोगों के समस्या को दूर करे। जो लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद जो स्थिति सामने आई है और उनका रोजी रोजगार बंद हो चुका है, बेरोजगारी के कगार पर हैं, उन्हें सरकार उनके क्षमता के अनुसार रोजगार का साधन उपलब्ध कराए ताकि उनकी बेरोजगारी की समस्या दूर हो सके और उनका आर्थिक संतुलन जो है कंट्रोल में आ सके। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चूंकि कोरोना वायरस का दहशत है, लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, सरकार के तरफ से जो कोशिश हो रही है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए या जो लोग संक्रमित हुए हैं उनको बचाने के लिए, उससे संतुष्ट हैं आप? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इस राज्य में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वह बहुत कम है और जब कोई आदमी कोरोना से पॉजिटिव होता है तो उसे अच्छी मेडिकल सुविधा न दे करके अच्छे हॉस्पिटलों में भर्ती करके रखा नहीं जा रहा है, बल्कि उन्हें कहा जाता है कि होम क्वारंटाइन हो जाइए, आप घर में जाके आइसोलेट कर जाइए, आइसोलेशन में चले जाइए और वहीं रहकर अपना इलाज किए। कोई तरह की व्यवस्था नहीं की जा रही है। हॉस्पिटलों की व्यवस्था यह है कि हम लोगों ने जो देखा है आप लोगों के चैनलों के माध्यम से कि NMCH में के वार्डों में पानी घुसा हुआ है। तो बिहार में कोरोना से लड़ने का जो एकदम वैज्ञानिक जो तौर तरीका होना चाहिए था वह नहीं है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर अच्छे नहीं हैं, यहाँ हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था नहीं है और सरकार लगता है कि एक तरह से उस महामारी से अपना हाथ खींच ली है, वह लोगों को मदद नहीं कर रही है। मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि सरकार इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके पैसा खर्च करके अच्छा से अच्छा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा जनता तक पहुंचावे, तभी जा करके हम इसे कोरोना महामारी से लड़ सकेंगे, उससे बच सकेंगे।